जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तीसरे प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो मेरे भाई ऊटी। ऊटी में हिमपात नहीं होता है। ऊटी किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ऊटी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो मेरे भाई सी ऑप्शन, गणतंत्र दिवस के दिन। गणतंत्र दिवस के दिन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है। समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, बढ़ता है। समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन, सत्रिय। बोर गीत सत्रिय नृत्य शैली से संबंधित है। सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अमाशय में से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारी बनाने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से क्या अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारी बनाने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, पित्तरस। पित्तरस अम्लीय भोजन को क्षारी बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, नाना साहेब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। नाना साहेब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहेब। अगला प्रश्न है, संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, ड्रम से। संगीतकार शिवमणि ड्रम से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और यहाँ पर खाली स्थान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, शैव धर्म। शैव धर्म। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, यदि सरकारी राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है। यदि सरकारी राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, राजस्व घाटा है। इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2031 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई, भारत और बांग्लादेश। 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत और बांग्लादेश करेंगे। और 2027 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी 3 देश करेंगे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की। वर्ष 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो एकल के लिए मेरे भाई बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होती है। 13.4 मीटर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन, प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात। अगला प्रश्न है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे।
टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट है मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका राइट है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट है बी ऑप्शन भरतनाट्यम और कथकली की। भरतनाट्यम और कथकली की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इसका राइट है ए ऑप्शन विलायत खान। विलायत खान सितार के लिए लोकप्रिय हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फ्रेड हायल। फ्रेड हायल ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर यहाँ पर खाली स्थान के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका राइट और डी ऑप्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। अगला प्रश्न है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो मेरे भाई झेलम नदी का प्राचीन नाम वित्सता था। वित्सता। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए यहाँ पर खाली स्थान को एक मिशन भेजा। तो इसका राइट है मेरे भाई लंका को एक मिशन भेजा था। इसका राइट है सी ऑप्शन लंका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर खाली स्थान पर आधारित थी। तो मेरे भाई इसका राइट सी ऑप्शन रिकार्डियन के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था रिकार्डियन के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? तो इसका राइट हो मेरे भाई बी ऑप्शन बिहार। बिहार राज्य। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई या प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई या प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो इसका राइट ए ऑप्शन रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट है ए ऑप्शन अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग हैड्रोन कोलाइडर LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट है सी ऑप्शन हीलियम। हीलियम का उपयोग। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था, जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था, जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट ए ऑप्शन मलिक काफूर। मलिक काफूर। अगला प्रश्न है किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई?
किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई? तो इसका राइट है 1980 के औद्योगिक नीति में, 1980 के औद्योगिक नीति में।